एक गुफ्तगू बड़ी सुनने को मिलती थी कि जी जैसी भी बुरी भली जमहूरियत है, हमारे यहाँ अगर हर 5 साल मुद्दत के बाद इलेक्शन होने दिए जाते हैं तो ये एक सेल्फ करेक्टिव प्रोसेस के तहत हमारी जमहूरियत जो है ना वो मैच्योर्ड होती चली जाएगी। और इन चारों इलेक्शन के वक्त हमने देखा कि इलेक्शन से ऐन पहले कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रूनुमा होती रही हैं जिन्हें आप अननेचुरल कहिए, गैर फितरी कहिए, लेकिन वो अननेचुरल और गैर फितरी और डिसरप्टिव इंसिडेंट जो थे उन्होंने इलेक्शन का मंजरनामा कम्प्लीटली तब्दील करके रख दिया। 9 मई का जो वाक़यात हैं, अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं, कोई भी इन वाक़यात की हिमायत नहीं करेगा। उन वाक़यात ने अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की जो पोलराइजेशन है उसको मज़ीद बढ़ाया कि आया पाकिस्तानी अवाम की जो जमहूर की आवाज़ है वो मुकम्मल सुनी जाएगी या पावर पॉलिटिक्स के जो प्लेयर हैं वो अपना अपना खेल दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद महमूद रसूल नए गोशवारा व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत। हाज़रीन, हमारे यहाँ इस वक्त इलेक्शन का एक माहौल बना हुआ है और सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर तरफ जो गुफ्तगू है वो इलेक्शन कैसे होगा, कब होगा, निगरान सेटअप, इंतखाबी इस्लाहात, इस इलेक्शन के नतीजे में जो पार्लियामेंट वजूद पजीर होती है वो कैसी होगी, और फिर एक नुक्ता नज़र ये है कि ये इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, उनकी भी अपनी वजूहात हैं। तो इस सारी जो मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं उसमें एक मौजू तकरीबन डिस्कस नहीं हुआ और नज़रअंदाज किया गया। हम आज बेसिकली अपने व्लॉग में उसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। मौजू ये है कि हमारे यहाँ इलेक्शन बराए इलेक्शन ज़रूर होते रहे हैं, और बल्कि जब 90s में बार बार डिसरप्शन होती रही है हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में, तो एक गुफ्तगू बड़ी सुनने को मिलती थी कि जी जैसी भी बुरी भली जमहूरियत है, हमारे यहाँ अगर हर 5 साल मुद्दत के बाद इलेक्शन होने दिए जाते हैं तो ये एक सेल्फ करेक्टिव प्रोसेस के तहत हमारी जमहूरियत जो है ना वो मैच्योर्ड होती चली जाएगी। पिछले 20 सालों में हमारे यहाँ 4 इलेक्शन हुए हैं, 2002 में, 2008 में, 2013 में और उसके बाद 2018 के इलेक्शन हुए। तो ये जो एक मंत्रा था या ये जो एक प्रिजम्पशन थी कि जी अगर अपने टाइम पे इलेक्शन होते चले जाएं तो एक जमहूरी प्रोसेस जो है ना वो रिफ़ाइन होता चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा ये कि पिछले चारों इलेक्शन किसी न किसी सूरत में मुतनाज़े साबित हुए, वो गैर मुतनाज़े न बन सके। और इन चारों इलेक्शन के वक्त हमने देखा कि इलेक्शन से ऐन पहले कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रूनुमा होती रही हैं जिन्हें आप अननेचुरल कहिए, गैर फितरी कहिए, लेकिन वो अननेचुरल और गैर फितरी और डिसरप्टिव इंसिडेंट जो थे उन्होंने इलेक्शन का मंजरनामा कम्प्लीटली तब्दील करके रख दिया। 2002 की मिसाल लें आप। 99 में परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने 2002 के जो इलेक्शन कराए उसमें आप ये देखिए कि 90s की या उस वक्त की 2 बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो दोनों के जो सरबराहान थे वो जिला वतन थे। नवाज़ शरीफ साहब भी जिला वतन थे अपने ख़ानदान के साथ, बेनज़ीर जो है वो भी जिला वतन थी। और उस वक्त ये है कि जो ग्राउंड रूल्स चेंज किए गए और नैब और बाकी जो हालात पैदा किए गए उसके नतीजे में आप देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकी, वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की शक्ल में इलेक्शन लड़ी। इसी तरह जो नवाज़ लीग है उन्हें जिन हालात का सामना करना पड़ा, कहाँ ये कि 97 की असम्बली जो थी उसमें 2/3 अक्सरियत रखने वाली पार्टी की हार्डली 1.5 दर्जन के करीब नशिस्तें जो है ना वो नेशनल असम्बली में थी। देन उसके नतीजे में हमने देखा कि काफ लीग का एक ज़हूर होता है, एक ऐसे एलायंस का ज़हूर होता है कि जिसमें सडनली शौकत अजीज़ साहब बाहर से इम्पोर्ट किए गए, जिनका कि पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था, ना उसका यहाँ का एड्रेस था। और उसके नतीजे में 2002 के इलेक्शन के नतीजे में मरकज़ में हमें जो हुकूमत मिली वो शौकत अजीज़ साहब जो है ना उसके जमाली साहब के बाद एक प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये जो अननेचुरल इंटरवेंशंस थी उसने जो एक नेचुरल खुद रो कुदरती सियासी प्रोसेस था उसको डिसरप्ट किया। उसके बाद 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई अनफॉर्चुनेटली, और 2008 के इलेक्शन में सडनली हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो पिछले 22 सालों से या 25 सालों से सियासी मंजरनामे पर हावी थी और पीपल्स पार्टी को उन्होंने एक नई तरह की शनाख्त और ज़िंदगी और एक तहर्रुक दिया था, वो मंजर से गायब हो गई। और उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब का ज़हूर होता है। आसिफ अली ज़रदारी साहब सियासत के बहुत उम्दा खिलाड़ी थे और हैं, लेकिन उनका जो अंदाज़ सियासत था वो बेनज़ीर भुट्टो से बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरह का था।
अच्छा, फिर ये दोनों पार्टीज़ ने मिसाक मईशत किया 2005 से 7 के दरमियान में, और उसके नतीजे में 2008 का जो हुकूमत हुई, इलेक्शन हुई, उसमें हमने देखा कि पुरानी दुश्मनियों के बजाय कुछ एक मुसालहत का एक नया दौर जो है ना वो शुरू होता है। तो वो 2008 के इलेक्शन में भी सडनली ये जो अननेचुरल इंसिडेंट्स थे इन इलेक्शन से पहले, उनका एक साया इन इलेक्शंस के ऊपर भी हुआ, और नतीजा हमने देखा कि वो हुकूमत जो है वो अपनी बड़ी ही थिन मेजॉरिटी के साथ और अपने इत्तेहादियों की वजह से अपना वक्त जो है ना वो पूरा कर पाई। लेकिन वो बहरहाल पहली हुकूमत थी जिसने कि अपने तबई उम्र जो है ना वो पूरी की। फिर 2011 में पीटीआई का ज़हूर होता है। फिर 2013 के इलेक्शन में सडनली हम देखते हैं कि वो इलेक्शन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक तनाव और पोलराइजेशन की कैफियत भी है, और उसमें भी जो ये नादीदा हाथ थे या जो इस तरह के अननेचुरल फैक्टर्स थे, उन्होंने इलेक्शन के नताइज को बहुत हद तक इफ़ेक्ट किया। 2013 के इलेक्शन में आप देखिए कि जो ही इलेक्शन होता गया उसके बाद उसके ऊपर धांधली का शोर मचना शुरू हुआ, फिर धरने की शुरू हुआ, वो 126 दिन का वो धरना चला। मीडिया जो है ना उसके ऊपर इंतहाई पोलराइजेशन और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो जिस तरह की एक तहरीक जो है ना वो चलती चली गई। फिर उसके बाद हमने पनामा का इंसिडेंट होते देखा, और पनामा के इंसिडेंट के बाद जिस तरह के वाक़यात थे वो सब आपको मालूम है। उस सब कुछ के नतीजे में क्या हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब की ताहियात नाअहली के बाद एक नए वज़ीर आज़म आते हैं, और फिर 2018 का इलेक्शन होता है। अब 2018 के इलेक्शन में भी आप देखिए कि वो जो उससे पहले पनामा की शक्ल में और जो बाकी वाक़यात हो चुके थे, 2018 के इलेक्शन में जो ग्राउंड सजा इलेक्शन के लिए, वो जो पुराने आजमूदा खिलाड़ी थे सियासत के, उन्हें अंदाज़ा हो गया कि उनका इस दफ़ा बस नहीं चलने वाला, और कुछ बिसात जिस तरह बिछी हुई है कुछ और तरह की बिछी हुई है। 2018 के इलेक्शन में आप देख लिए कि वो आरटीएस, वो नया सिस्टम और ये वो सारा कुछ, उसी शाम को आरटीएस बैठ गया। उस आरटीएस बैठने के बाद अगले सुबह जो रिज़ल्ट और नताइज हमारे सामने आए, वो जिस तरह के अंदाज़े लगाए जा रहे थे, क्याफ़े लगाए जा रहे थे, जो असल ज़मीनी हक़ाइक़ थे उससे मुख्तलिफ थे। उसके बाद एक हुकूमत बनी, उसको जिस अंदाज़ में एक अलायंस की शक्ल दी गई वो हमारे सामने है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 2023 का इलेक्शन आता है। अब ये चारों इलेक्शन में मैंने जिस तरह गुजारिश की कि हर इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ अननेचुरल गैर फितरी वाक़यात ऐसे होते रहे कि सियासी मंजरनामा बिल्कुल एक तलपट हो के वो एक नई शक्ल इख्तियार करता चला गया, और जो आपके अवाम हैं, जो अवामी सियासत है, उसका उसमें ज़ोर कम, अमल दखल कम, और उनकी आवाज़ उसमें कम, लेकिन ये है कि पावर पॉलिटिक्स उसमें ज़्यादा नुमायाँ जो है ना वो नज़र आई। अब हम 2023 पे आते हैं। आप सिर्फ 2-2.5 महीने फास्ट रिवाइंड कर दें पीछे कि मई के शुरू में या अप्रैल के आखिर में जो सियासी मंजरनामा था, उसमें जो बड़ी ताकतें थी वो पीटीआई एक बहुत बड़ी ताकत थी, नवाज़ लीग अपनी जगह, पीपल्स पार्टी अपनी जगह, और पीडीएम की जो बाकी जमातें हैं उनकी अहमियत अपनी जगह पे मुसल्लम है। लेकिन क्या हुआ, 9 मई का जो वाक़यात हैं, अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं, कोई भी इन वाक़यात की हिमायत नहीं करेगा। उन वाक़यात ने अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की जो पोलराइजेशन है उसको मज़ीद बढ़ाया। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद जो नया सियासी मंज़र आया वो ये हुआ कि मुल्क की जो एक सबसे बड़ी अददी अक्सरियत रखने वाली नेशनल असम्बली की पार्टी थी, और अगले इलेक्शन के लिए वो जिस अंदाज़ में उन्होंने सरदर्द की बाजी लगाई, वही पार्टी जो है वो शिकस्त व रीख्त का शिकार हुई, तोड़ फोड़ का शिकार हुई। उसी से 2 पार्टियाँ, इस्तेहकाम पार्टी और परवेज़ खट्टक साहब की जो पार्लियामेंटेरियन उन्होंने पार्टी बनाने का अनाउंस किया है, वो ज़हूर पजीर हुई। अब इस सारे मंज़र में आप देखिए कि एक सबसे बड़ा गैर फितरी काम, एक अननेचुरल जो चीज़ है और जो एक डिस्रप्शन सबसे बड़ी सियासी मंज़र पे आई है, वो ये है कि 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले जो सबसे बड़ी एक सियासी ताकत और सियासी हकीकत थी जिससे कि पीडीएम खाइफ थी, हत्ता कि इस हद तक खाइफ थी कि पीडीएम 1.25 साल यही मंत्रा हमारे सामने पेश करते रहे कि जी मुल्क के मसाइल और चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि इलेक्शन 1 साल अगर मौखर भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। वही पार्टी जो है वो इस वक्त साइडलाइन हो गई, वो इस वक्त सियासी मंजरनामे पे नहीं है, और सियासी मंजरनामा बहुत हद तक जो है ना वो बिल्कुल एक अपसाइड डाउन जो है ना वो होकर हमारे सामने आ गया। तो ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह कहते हैं ना कि हमने तारीख से सबक सीखा कि नहीं सीखा, शायद नहीं सीखा हमने। तो वो जो मंत्रा था कि जी बस आप अपने वक्त पे इलेक्शन होने दें तो ये सेल्फ करेक्टिंग मेथड से आएगा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पिछले 4 इलेक्शन थे उनसे पहले के जो वाक़यात होते रहे, उन्होंने इलेक्शन के ऊपर जो नताइज थे अपने साए मुरतब किए। 2023 में जो इलेक्शन इस वक्त होने जा रहा है, ये आया क्रेडिबल होगा, ये गैर मुतनाज़े होगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
ये चैलेंज ना सिर्फ हुकूमत के लिए है, हमारे उन तमाम इदारों के लिए भी है जो इलेक्शन से बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पे किसी ना किसी सूरत मुताल्लिक हैं। वो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो इलेक्शन कमीशन का इदारा है, वो जुडिशल सिस्टम है, वो पार्लियामेंट है, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये तमाम ये जो मुताल्लिकीन हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अपने अपने ज़ाती मुफाद के हिसार से निकल के सियासी अशराफिया को कोशिश करने की ज़रूरत है कि इन इलेक्शंस को क्रेडिबल बनाएं, इन इलेक्शन को गैर मुतनाज़ बनाएं। नहीं अगर कर सके तो अनफॉर्चुनेट फिर ये होगा कि इस किस्म के इलेक्शन के बाद जो भी एक सेटअप आता है वो शायद क्रेडिबल ना हो, वो पाकिस्तान को वो स्टेबिलिटी न दे सके जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। इलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें इलेक्शन से पहले बहुत कुछ होता है और उसके इलेक्शन डे के बाद और उसके बाद फिर उसके नतीजे में जो पार्टीज़ आती हैं। तो इस वक्त ये देखिए कि MQM MT जो है उन्होंने उनका सबसे बड़ी रिजर्वेशन ये आई कि जी आबादी आपकी जो है 2017 के सेंसस पे आप ये इलेक्शन करने जा रहे हैं, आपने अभी डिजिटल सेंसस कराया, आपने हमसे वादा किया कि जो नई आबादी मरदमशुमारी होगी उसके मुताबिक होगा। अब हुकूमत की उसकी तौजीहात है कि जो उसकी नोटिफिकेशन के लिए टाइम कम है, उसके लिए आईनी तरमीम करनी है एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उसका वक्त नहीं है, लिहाजा 2017 के इलेक्शन पर जाएगा। फिर आप ये देखिए कि जिस हुकूमत की अपनी मुद्दत इतनी कम है और सबसे बड़ी सियासी पार्टी भी उस प्रोसेस में शामिल नहीं है, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है और वो कहते हैं कि हम इलेक्शन रिफॉर्म जो है वो तकरीबन अगले 2-3 हफ्तों में पास करा लेंगे। अब वो इलेक्शन रिफॉर्म जो है उसमें भी अगर देखा जाए तो वाइडर पॉलिटिकल बायन भी नहीं है और वो शफाफियत भी नहीं है, और वो रिफॉर्म्स भी किस तरह की हैं, वो उस तरह की बुनियादी रिफॉर्म्स नहीं हैं कि जो हमारे इलेक्शन सिस्टम जो है ना उसकी क्रेडिबिलिटी दे सकें। हाँ, ये करना कि जी उसका जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें हमने कुछ चेंजेस कर दी है, हमने जो खर्च है उसकी हदूद जो है ना वो बढ़ा दी हैं, हमने कुछ और इस तरह की जो चीज़ें, ये प्रोसीजर की चीज़ें हैं। इलेक्शन के प्रोसेस में जो फंडामेंटल रिफॉर्म दरकार थी उसके लिए जब तक वाइडर एक पॉलिटिकल बायन नहीं हो, जब तक वो एक शफाफ अंदाज में डिबेट नहीं की जाए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, वो रिफॉर्म जो है वो मीनिंगफुल होंगी नहीं। तो इस तमाम पस मंज़र के साथ हम अब जा रहे हैं आगे, जिसमें इलेक्शन शेड्यूल अभी तक वाज़ेह नहीं है, जिसमें हुकूमत जो है वो अब ये इंडिया दे रही है कि जी वो गालिबन 4 दिन पहले तहलील करके अपने लिए इलेक्शन के लिए 1 महीने का और ले लेंगे। अब निगरान किस तरह के सेटअप बनेंगे उसके लिए अपना अपना ज़ोर लग रहा है। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि जी ये मिसाल एक कायम हो गई कि पंजाब और KP में जो निगरान हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत से ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं और किसी को उस पर एतराज़ नहीं हुआ। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान जिस तरह की फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी में है, अगर अपना जो निगरान वज़ीर आज़म और जो निगरान चेहरे हैं वो ज़्यादा टेक्नोक्रेट समझ आए तो समझ लीजिए कि ये सेटअप जो है वो सिर्फ 3 महीने के इलेक्शन कराने के लिए नहीं होगा, ये आगे भी जा सकता है। तो इस किस्म की पुरस्रारियत और इस किस्म की अनसर्टनिटी के माहौल में अगर कोई ये समझे कि जी बड़ी भरपूर इलेक्शन मुहिम चलेगी और अवाम इस पर भरपूर तरीके से शरीक करेंगे और अवाम को इस पर बहुत ज़्यादा एतमाद होगा, ये उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हुकूमत के लिए और तमाम इदारों के लिए जो इस इलेक्शन के ज़िम्मेदार हैं। तो लिहाजा गुफ्तगू ख़त्म करते हुए मेरी गुजारिश ये होगी कि हमारे पिछले 4 इलेक्शन जो हैं उनसे पहले और इलेक्शन के नतीजे में जिस तरह की हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आईं, पाकिस्तान को वो स्टेबिलिटी नहीं मिल सकी जिसका कि पाकिस्तान हकदार था, पाकिस्तान के अवाम हकदार थे। 2023 के इलेक्शन जो है वो एक और मरहला है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि आया पाकिस्तानी अवाम की जो जमहूर की आवाज़ है वो मुकम्मल सुनी जाएगी या पावर पॉलिटिक्स के जो प्लेयर हैं वो अपना अपना खेल दिखाएंगे। अंदेशा ये भी है कि अगर जिस तरह के माहौल में ये इलेक्शन है, फ्रेगमेंटेड किस्म का अगर मैंडेट आ जाता है, तकसीम शुदा मुनकसम शुदा एक मैंडेट आ जाता है जिसमें कि वाज़ेह अक्सरियत किसी की ना हुई, अगर किसी की वाज़ेह अक्सरियत ना हुई तो अनफॉर्चुनेटली जमहूर की राय पीछे रह जाएगी और पावर पॉलिटिक्स की जो अपना स्किल्स हैं और पावर पॉलिटिक्स की जो आपस की हुनरमंदियाँ हैं वो काम आएगी। अनफॉर्चुनेटली उस किस्म का सेटअप अगर सामने आया तो भी इस इलेक्शन के नतीजे में एक स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी अवाम को और पाकिस्तान को, जिसका कि अवाम और पाकिस्तान हकदार हैं। तो लिहाजा इसमें क्लोज़ करते हुए मेरी जो गुजारिश होगी कि हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए, हुकूमत को, पॉलिटिकल एलीट को भी और उसके अलावा बाकी तमाम इदारों को भी, कि ये इलेक्शन अगर हम अपनी पिछली 4 इलेक्शन की तारीख से ब्रेक अवे कर सकें
और एक ऐसे इलेक्शन हों जो क्रेडिबल हों, जो गैर मुतनाज़े हों, मुतनाज़े ना हों, और उसके नतीजे में एक स्टेबल गवर्नमेंट आए तो इस पाकिस्तान का भला है। अगर ये ना हो सका तो अनफॉर्चुनेटली इस एक्सरसाइज के नतीजे में भी आगे जाके शायद वो स्टेबिलिटी बरामद ना हो। बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए। आपके लिए बहुत बहुत नेक तमन्नाएं। अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।